बैकग्राउंड में जो आपको विजिट दिखाई पड़ रहा है विच इज अ माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर, जो कि आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन, आईटी एंड नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन आर करंटली using this particular platform to protect their resources. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor, and today in this video I'm going to tell you about how Microsoft Intune portal can help a lot to protect our on-premises resources. चाहे वो हमारा विंडोज बेस्ड मशीन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर कोई एप्पल का डिवाइस या एप्पल का फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, आईपैड यूज कर रहे हो या आईफोन यूज कर रहे हो, या फिर मैक बेस्ड मशीन है। कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को मैक के डिवाइसेस प्रोवाइड कर रखे हैं, मैक लैपटॉप दे रखे हैं, एंड यू वांट टू कंट्रोल दोस डिवाइसेस एज वेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एंड्रॉइड डिवाइसेस एंड लिनक्स. Guys, this is a fully cloud platform based portal that helps us to manage our on-premises resources with the help of internet access. यहाँ पे किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. कोई ऑन प्रोमाइसेस पे आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन का बेस मशीन नहीं सेटअप करना है. लाइक एज एससीसीएम, यू गाइस आर अवेयर अबाउट एससीसीएम भी कहीं ना कहीं डिवाइस मैनेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किया जाता था. पैचिंग वगैरह के लिए मोस्टली उसका इस्तेमाल करते थे, हम इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, एंड कोई भी अपडेट आता था तो हम डायरेक्टली एससीसीएम से डिप्लॉय कर देते थे. बट आज की डेट में वी आर गोइंग टू यूज द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, जो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वो भी एडवांस तरीके से, एंड ऑल्सो गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन दैट यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर ऑन प्रीमाइसेस मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 8 डिफरेंट पॉइंट्स जिसकी हेल्प से हम अपने ऑन प्रीमाइसेस इन्वायरमेंट को या किसी भी आईटी इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं. एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून देखने में कैसा लगता है और क्या प्रीरिक्विजिट्स होगी. किसी को अगर इंट्यून सीखना है या इंट्यून पे अपना कैरियर बनाना है तो उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स होगी, उन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे. बट पहले इसका लुक देख लेते हैं. दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल. आप डायरेक्टली intune.microsoft.com से लॉग इन कर सकते हैं. इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा आपको, फ्री ट्रायल अकाउंट. लाइसेंस बेस्ड इन्वायरमेंट है, क्योंकि यू नो दैट जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं उनको या तो आप लाइसेंस के थ्रू या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, जिसमें आप लाइसेंस पे करते हो मंथली बेसिस पे या सब्सक्रिप्शन पे करते हो एज पर द यूसेज. दिस इज लुक, फर्स्ट लुक ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून. ये डैशबोर्ड कंसीडर किया जाएगा. ये हमारा कंपनी का नेम है MSFT डिफॉल्ट, और इस पूरे डैशबोर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट अपने पास 3 डिवाइसेस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, और कोई भी हमने सिक्योरिटी एरर्स वगैरह या हेल्थ वगैरह के लिए पॉलिसीज नहीं कॉन्फ़िगर की, इस वजह से पूरी तरीके से ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप क्लिक करते हैं ऑल सर्विसेज में तो इट विल शो यू हाउ मेनी सर्विसेज वी आर एबल टू अवेल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल. तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल, जहां पे आपको यू कैन फाइंड इट कैटेगरी वाइज. बट हम ओवरऑल चलते हैं. 11 अलग अलग सर्विसेज लिस्टेड है इस पर्टिकुलर पैनल पे, जिसमें एजेंट्स, एप्लीकेशन, डिवाइसेस, एंड पॉइंट एक्सप्लोरर, ग्रुप रिपोर्ट, सरफेस मैनेजमेंट, टेनेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट. लास्ट में यूजर्स है. और अगर हम बात करें अदर कंसोल की, इंट्यून फॉर एजुकेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, इंट्रा कनेक्ट, इंट्रा ज्वाइन, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. Intune is a modern method. Intune is a modern technology that we can use to like perform lots of tasks. और इसके आने से जो सिक्योरिटी लेवल की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करें, वो काफी ज्यादा लाइक एज द 5x यू कैन से दैट की इंक्रीज जब से हमारा इंट्यून आया, और जब से कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई भी रिसोर्सेज को इंट्यून के साथ मैनेज कर रहे हैं. सो दिस इज द लुक. यहाँ पे आप जाएंगे डिवाइसेस पे तो इट विल शो यू द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट यू हैव ऑलरेडी इनरोल्ड. इसमें डिवाइस को आपको कनेक्ट करना पड़ता है. जैसे हमने यहाँ पे 3 विंडोज की मशीनें इनरोल कर रखी है. VMware वर्चुअलाइजेशन, VMware वर्कस्टेशन की हेल्प से हमने एक VM बनाई, वर्चुअल मशीन्स को विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, और उन डिवाइसेस को हमने डायरेक्टली अपने इंट्यून पे इनरोल कर दिया. क्लाउड पीसी, डेमो पीसी, इंट्यून क्लास, दीज ऑल आर वर्चुअल मशीन्स नेम, जो मैंने VMware वर्कस्टेशन पे इंस्टॉल कर रखा है, और उन मशीनों को माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करा रखा है. अब मुझे इसमें कुछ सेटिंग करनी है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मुझे नहीं पता कि ये जो क्लाउड पीसी का लैपटॉप है, बेसिकली दिस इज द होस्ट नेम, ये किस एम्प्लॉय के पास है, राइट? आई डोंट नो अबाउट कि किस एम्प्लॉय के पास है, या क्या वो एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या किसी पर्टिकुलर दूसरी लोकेशन से काम कर रहा है या ऑफिस का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है. हम यहाँ से उसकी पूरी की पूरी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं.
रिटायर वाइप आउट कर सकते हैं अगर हमें कुछ सस्पिशियस लगता है कि इस लैपटॉप का जो ऑनर है या जिसको असाइन किया गया था वो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, हम यहाँ से उसका पूरा डेटा वाइप आउट कर सकते हैं। हम सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज लगा सकते हैं। जो आप ग्रुप पॉलिसी लगाते थे अवर ऑन प्रोमाइसिस एडीडीएस मशीन से, वो ग्रुप पॉलिसी आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो दिस इज द पैनल, कॉन्फ़िगरेशन पैनल, जहां से हम अपने डिवाइसेस में पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करते हैं। लेट मी शो यू। आप देखोगे कि वो सेम ग्रुप पॉलिसी ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो ऑन प्रोमाइसिस से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन। अंडर द कॉन्फ़िगरेशन ये आपका एडीएमएक्स है, जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी के फाइल फॉर्मेट होता है जो जीपीयू बनाते हैं, उसको आप अपलोड कर सकते हो, या फिर नई ग्रुप पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू जीपीयू में जाकर के अब व्हाटएवर पॉलिसी दैट यू वांट टू कॉन्फ़िगर यू कैन मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारा, विंडोज या विंडोज 11, और व्हाट यू वांट टू डू, चलिए टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल टेम्पलेट्स है, क्या पॉलिसीज लगाना चाहते हो, दिस इज द लिस्ट ऑफ पॉलिसीज दैट यू कैन कॉन्फ़िगर, नेटवर्क रिलेटेड या फिर डोमेन जॉइन से रिलेटेड, या कस्टम कोई पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी है। यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड इट विल गिव अस अ ऑप्शन वेयर वी कैन सेट अ मल्टीपल पॉलिसी। कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है या अदर कोई सर्विसेज ब्लॉक करनी है तो आप आसानी से इसमें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिक नेम प्रोवाइड कर दीजिए, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द नेम ऑफ टेस्ट। डिस्क्रिप्शन देना है, आप डिस्क्राइब कर देना कि ये इसमें कौन सी पॉलिसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नाउ दिस इज द पैनल कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, जहां पे हम मल्टीपल पॉलिसीज को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू प्रोवाइड। यहाँ पे नेम प्रोवाइड करेंगे एंड सेकेंड describe about the configuration. You just need to copy and paste the URL and the type of data. So ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज की लिस्ट है अपने पास जिसके थ्रू हम अपने एनरोल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। वो पॉइंट समझ लेते हैं, वो प्रीरिक्विजिट समझ लेते हैं कि अगर किसी बंदे को इंट्यून सीखना है तो उसे क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए, या किस तरीके के इंजीनियर्स इंट्यून पे अपना कैरियर बना सकते हैं। ये तो ओवरव्यू हो गया, ये डैशबोर्ड हो गया, ये सर्विसेज हो गई, और इस यहाँ से हम बहुत सारे पैचिंग वगैरह का टास्क मैनेज कर लेते हैं, तो वो हम आपको थ्योरेटिकल बता देते हैं। अभी हम प्रीरिक्विजिट की बात कर लेते हैं कि लाइक हेल्प डेस्क इंजीनियर या सिस्टम एडमिन या एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने कैरियर को इनहैंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो प्रीरिक्विजिट में आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो विंडोज की नॉलेज होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ विंडोज 11 एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विद एडीडीएस। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कंप्लीट एडीडीएस आएगा तभी आप इंट्यून सीख पाएंगे, नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एंड बेसिक ऑफ नेटवर्किंग आना चाहिए आपको। एंड हेल्प डेस्क से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं, लाइक इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है, और पैचिंग हो गई, थोड़ा बहुत पैचिंग जो होती है, विंडोज को अपडेट कैसे किया जाता है वो आपको आइडिया होना चाहिए। एंड ट्रबल शूटिंग ना, थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग का पार्ट भी आना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट्स आते हैं और आपकी जो प्रोफाइल है, अभी आपकी जो प्रोफाइल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एज ए सिस्टम एडमिन की रोल पे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है सिस्टम एडमिन है या सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हो। आपकी सैलरी जो है अप्रोक्सीमेटली नाउ करंटली यू आर गेटिंग, एज पर माई एक्सपीरियंस इन IT, 4.80 लाख से 7 लाख के बीच में होगी। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है, मल्टीनेशनल कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है या स्टार्टअप है, राइट। इसके ऊपर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। बट इस प्रोफाइल पे जो सैलरी है ना वो 8 मैक्स टू मैक्स 10 या 11 लाख तक ही जाती है। इतने एक्सपीरियंस पे लाइक इन सभी पॉइंट को मिला करके हम कहां तक मैक्सिमम पहुंच पा रहे हैं, अभी 10 लाख की सैलरी पे, ईयरली बेसिस पे की सैलरी पे हम पहुंच पा रहे हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल में 2 और पॉइंट ऐड कर लो, 4 ये थे ही पहले से, अब 2 और ऐड कर लो,
पांचवी हो गई माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर, यस एडमिन वाला जो है MS-102, और एक MD-102 जो है डिवाइस मैनेजमेंट, राइट, जो है डिवाइस मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं आपका इंट्यून का पोर्टल। 4 है, 2 आपको और ऐड करनी है, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, राइट। तैयारी करने के बाद विद इन 3 मंथ यू हैव टू अप्लाई इंटरनली, या किसी भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन डेफिनेटली जो सैलरी अभी आपकी 5 से लेस है, डेफिनेटली यू कैन क्रॉस 10 लाख पर एनम, या अगर आपकी 8 LPA है तो यू विल रीच अप टू 40 LPA, क्योंकि इसकी डिमांड है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम ऐसे बंदे को हायर करें जो ऑन प्रेमाइसेस के रिसोर्सेज और ट्रबल शूटिंग को मैनेज करें, साथ ही साथ हमारे क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे क्लाउड का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके उन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करे, लाइक डिवाइस मैनेजमेंट एंड ऑफिस 365 में मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करने का काम करे। ये तो बात हो गई रिलेटेड टू द वर्क, कैसे आप अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्किल्स को ऐड किए हुए सिर्फ एक्सपीरियंस दिखा करके आप डेली वही टास्क परफॉर्म कर रहे हो पिछले 5 साल से। यूजर का पासवर्ड रीसेट करना, एक्टिव डायरेक्टरी में नया यूजर बनाना, यूजर क्लाइंट एम्प्लॉय जा चुका है उसके यूजर को अबॉर्ट करना, डिलीट करना, दीज ऑल आर द टास्क दैट यू आर परफॉर्मिंग फ्रॉम पास्ट 5 years। एंड डू यू थिंक कि हमें सिर्फ एक स्किल के ऊपर और एक तरीके का टास्क परफॉर्म करके कंपनी हमें ग्रोथ दी, या हम दूसरी किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहां हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 5 साल में हमने सिर्फ यूजर बनाना है और ग्रुप पॉलिसी लगाना ही सीखा है, या फिर नेटवर्क इंजीनियर है तो हमने राउटर कॉन्फ़िगर किए हैं, स्विचेस कॉन्फ़िगर किए हैं। You guys are aware about the configuration of switches and router are available on single click। आप चैट जीपीटी या कोपायलट को ओपन करिए, आपको सारी कमांड्स मिल जाएगी। एनआरटी में बंदा काम करता है तो कमांड का एग्जीक्यूट करना उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्लियर। ट्राई टू ऐड समथिंग एडिशनल जो मार्केट की डिमांड है। किसी ना किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। वट एवर एक्सपीरियंस दैट यू हैव, 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक तरीके का एक्सपीरियंस है और आपने कोई नई टेक्नोलॉजी या नई स्किल्स ऐड नहीं की, तो शायद ही कि चांसेस हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज हो सके, हमें ग्रोथ मिल सके। सिंपल जो रियलिटी है। पॉइंट पे आते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंट्यून का इस्तेमाल करके किस तरीके से कंपनीज के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दैट हेल्प यू अलॉट, और आपको खुद रियलाइज होगा, अगर आप डेफिनेटली आप आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि दैट्स द रीजन कंपनी मूव कर रही है इंट्यून पे, जंप क्लाउड पे, राइट। सो अगर आपको इंट्यून आ गया तो जंप क्लाउड में इसका लाइक 1/3 है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इंट्यून आता है तो जंप क्लाउड आसानी से समझ जाओगे आप। उसके लिए सेपरेट कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या सेपरेटली वीडियोस देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू जस्ट नीड टू साइन अप योरसेल्फ। जंप क्लाउड तो फ्री ट्रायल देता है 30 डेज का, जिसमें आप सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर लेते हैं। Microsoft Intune क्लाउड बेस्ड इनटू एंड पॉइंट मैनेजमेंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट मैनेजमेंट सिक्योरिटी है जो क्लाउड बेस्ड है, और क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा अभी हमने आपको पोर्टल को ओपन करके भी दिखाया कि विंडोज से रिलेटेड आपकी कंपनी में ज्यादा बंदे काम करते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, वर्ल्ड वाइड विंडोज की मशीनें ज्यादा चलती हैं इन कंपैरिजन ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। लिनक्स हो गया, रेड हैट हो गया, मैक हो गया, इनके यूजर्स कम हैं, राइट। बट इंट्यून हमें क्या करता है, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड और आईफोन एंड आईपैड, इनसे रिलेटेड अगर आप डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हो ऑफिस के सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, टीम्स का इस्तेमाल कर रहे हो अपने मोबाइल फोन पे, अपने टैबलेट पे, तो आपकी डिवाइस कंपनी के पोर्टल पे इनरोल होनी चाहिए। कंपनी को पता होना चाहिए कि आप आउटलुक आईफोन से इस्तेमाल कर रहे हो, या एंड्रॉइड से यूज कर रहे हो, या आईपैड पे भी आपने आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रखा है। क्लियर। A cloud-based endpoint management solution that help IT administration manage and secure devices across the enterprise environment. ये बेस हो गया। दूसरा, why we need to use it? Devices compliance। यहाँ पर डिवाइस कंप्लायंस पॉलिसी। कंप्लायंस पॉलिसी क्या होती है? Administrators can define security requirements for all the devices। मतलब कंप्लायंस का मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर ने या कंपनी ने डिसाइड कर लिया
कि हम उन्हीं डिवाइसेस को एंटरटेन करेंगे या सर्विसेज अलाउ करेंगे जो हमारी सिक्योरिटी के रूल को फॉलो करेंगी। कौन कौन सी सिक्योरिटी रूल्स आप लगा सकते हैं? कंप्लायंस, मेरा लैपटॉप है, मैं ऑफिस की सर्विसेज नहीं एक्सेस कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे सिस्टम में मेरा जो सी ड्राइव है ना वो बिट लॉकर से सिक्योर नहीं है, इसलिए कंपनी मेरे लैपटॉप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है एंड नॉट गिव अस ऑप्शन टू एक्सेस आउटलुक और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एंटीवायरस इंस्टॉल और अपडेट नहीं है, फायरवॉल हमने डिसेबल कर रखा है, पासवर्ड पॉलिसी हमने नॉर्मल abc@12 दे रखा है, welcome@12 दे रखा है विच इज कॉमन पासवर्ड। डिस्कनेरी वर्ड के पासवर्ड हम यूज कर रहे हैं जो एनीवन कैन ब्रेक इजिली। इस वजह से ये जो कंप्लायंस है ये मैंने सेटअप नहीं किया अपने मशीन पे, इस वजह से मेरी मशीन किसी भी ऑफिस 365 की सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी या किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रही जो कंपनी के लिए जरूरी है हर एक एम्प्लॉय को उस एप्लीकेशन पे वर्क करें। दिस इज कंप्लायंस प्रीरिक्विजिट दैट यू नीड टू सेट ऑन लैपटॉप बिफोर हैंड ओवर टू अवर न्यू ज्वाइनर। न्यू ज्वाइनर को देने के लिए उसके लैपटॉप पे सारी सेटिंग्स होनी चाहिए ताकि वो कभी इन फ्यूचर अपना पर्सनल डिवाइस इस्तेमाल करने की कोशिश करे टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समझेगा नहीं कि कौन बंदा आ गया ये, तो दे आर नॉट एबल टू एंटर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले बहुत टफ था, बंदे अपने पर्सनल लैपटॉप पे वर्चुअल मशीन बना करके सर्विसेज एक्सेस कर लेते थे, बट नाउअडेज आपकी डिवाइस मैनेज्ड होनी चाहिए, कंप्लायंस होनी चाहिए, देन यू आर एबल टू डू दैट। क्लियर? नेक्स्ट बहुत सारे पॉइंट है। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, कंप्लायंस पॉलिसी के जस्ट बाद एक कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी होती है जो बहुत तरीके की पॉलिसीज को कंटेन करके रखती है। Intune works with Microsoft Entra ID to enforce access policy। एक Entra ID है जिसको पहले Azure ID बोला जाता था, अभी Entra ID के नाम से जाना जाता है। That give us an option to create an user group, application registration, multi-factor authentication, SSPR, Entra Connect, Entra Join और साथ ही साथ बहुत सारी सिक्योरिटी लाइक कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। क्या होता है? अलाउ एक्सेस ओनली कंप्लायंस डिवाइसेस, मतलब अगर वो डिवाइस कंप्लायंस नहीं है ब्लॉक करो उनको। रिक्वायर्ड मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, बिना मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन के कोई बंदा कोई एम्प्लॉय एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक करो उसको, डू नॉट अलाउ देम। ब्लॉक एक्सेस फ्रॉम रिस्की लोकेशन, बहुत सारी एरियाज होती है ना जिसमें आईएसपी खुद ही बोलता है कि भाई ये जो जोन है ना ये रिस्की है, यहाँ पे बहुत सारे अटैकर्स या हैकर आते हैं, यू कैन से दैट जामतारा, ठीक है। सो एज इट इज कॉन्गो एक सिटी है, यू गाइज आर अवेयर अबाउट अफ्रीका की, या अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या जो मोस्ट ऑफ लोकेशन है जहां पे साइबर लॉ ही नहीं चलते, कोई साइबर लॉ अभी तक वहां पे अप्लाई ही नहीं हुआ है। सो ऐसी लोकेशन के लिए कंपनी भी अवेयर रहती है कि भाई हम उस एरिया में एंटर कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस मीटिंग की वजह से गए, डू वन थिंग, वो पूरा लोकेशन ही ब्लॉक करो कि बंदा जाए, किसी भी तरीके का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, होटल में स्टे कर रहा है तो होटल का इंटरनेट यूज कर रहा है, या खुद का डोंगल लेकर गया है, या फिर वाईफाई हॉटस्पॉट लेकर गया है, ब्लॉक नहीं होगा काम, वो चलेगा, बट हमारे इन्वायरमेंट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है ना, ब्लॉक एक्सेस फ्रॉम रिस्की लोकेशंस, अब ब्लॉक करो। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस फ्रॉम अनमैनेज डिवाइसेस, मैनेज का मतलब है आपकी डिवाइस इनरोल है, अनमैनेज का मतलब है वो पूरी तरीके से इनरोल नहीं है, वो डोमेन ऑन प्रोमाइसेस का तो पार्ट है बट इंट्यून पे वो इनरोल नहीं है, तो उसको अनमैनेज बोलेंगे। अनमैनेज डिवाइसेस को हम कोई एक्सेस नहीं देंगे, कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि अनमैनेज डिवाइसेस को कोई भी एक सिंगल नोट पैड ओपन करने का ऑप्शन मत प्रोवाइड करो, आप वन नोट ओपन करने का ऑप्शन मत प्रोवाइड करो, तो आउटलुक और टीम्स तो बहुत बड़ी चीजें हैं, ये है कंडीशनल एक्सेस। नेक्स्ट, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं MAM, सिक्योर कंपनी एप्लीकेशन एप्स ऑन पर्सनल डिवाइसेस विदाउट द फुल डिवाइस एनरोलमेंट। आपको पूरी डिवाइस एनरोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल मोबाइल फोन यूज करता हूँ कंपनी के लिए, तो मैं अपने मोबाइल फोन को कंपनी के साथ एनरोल करूंगा ओनली फॉर फ्यू एप्लीकेशंस, नॉट फॉर इंटायर, क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल चीजें भी हैं, मेरे पर्सनल एप्लीकेशंस भी हैं, राइट। सो आई डोंट वांट टू एनरोल माय मोबाइल डिवाइस फुल्ली, बस जो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है उनके लिए हम अपना ऑथराइज कर देंगे कि ठीक है मुझे आउटलुक इस्तेमाल करना है, टीम्स इस्तेमाल करना है, या एक दो और एप्लीकेशन हो गए जिससे हम अटेंडेंस वगैरह मार्क करते हैं, सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू यूटिलाइज माई डिवाइस टू एनरोल। प्रिवेंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम आउटलुक टू पर्सनल एप्लीकेशन, यस, आपका पर्सनल एप्लीकेशन भी उसमें रन कर रहा है, ऑफिस का भी
एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। आपने आउटलुक से कॉपी किया और अपने पर्सनल वाले फोल्डर में पेस्ट करने की कोशिश करें, ब्लॉक इट। ब्लॉक स्क्रीनशॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ईमेल है या कोई और डिटेल है, उसका स्क्रीनशॉट आप लेने की कोशिश करें, ब्लॉक देम। एनक्रप्ट कंपनी डेटा इनसाइड एप्लीकेशन, जो डेटा कंपनी का है आपके मोबाइल फोन पे, उसको एनक्रप्ट फॉर्मेट में रखना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजर का फोन चोरी हो सकता है, यूजर का फोन खो सकता है, तो कंपनी क्यों रिस्क ले, गलती जब यूजर की है या एम्प्लॉय की है, तो ये सारी चीजें कंपनी को देखनी पड़ेगी। कंपनी के पास ऑलरेडी 1000 एम्प्लॉयज हैं, किसका किसका फोन वो बचाएगी, तो पोर्टल पे हम ये सेटिंग कर देंगे, एनक्रप्ट करके रखेंगे। रिक्वायर्ड पिन बिफोर ओपनिंग बिजनेस एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए पिन देना पड़ेगा, और वो पिन मैनेज करेगा माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का पोर्टल, राइट। आपने पैटर्न लगा रखा है, आपने फेस लॉक लगा रखा है, आपने नंबर लॉक लगा रखा है, व्हाटएवर लॉक दैट यू कॉन्फ़िगर्ड, वो आपका पर्सनल है, वो आपके पर्सनल मोबाइल के लिए। बट बिजनेस के एप्लीकेशन पे जो पिन होगा, जो पासवर्ड होगा, वो इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर विल डिसाइड। ग्रेट। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कंट्रोल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अभी जब इंट्यून नहीं था तो एससीसीएम लोग कॉन्फ़िगर करते, कंपनीज कॉन्फ़िगर करती थी, WSUS की सर्विस कॉन्फ़िगर करते थे अपडेट और पैचिंग के लिए, राइट। अब आपको ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही आप SCCM सर्वर कॉन्फ़िगर करो, ना ही आपको WSUS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप इंस्टॉल एप्लीकेशन, रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली, रिमूव अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन, अपडेट एप्लीकेशन रिमोटली, कंट्रोल एप्लीकेशन एक्सेस, ये 4 पॉइंट जो है ना आपके लैपटॉप के एप्लीकेशन को रिमोटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कंट्रोल। अगला पॉइंट, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, दिस इज बैकबोन, सबसे लास्ट में आएगा। स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योरिटी सेटिंग अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बंदों के पास एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, एक मोबाइल फोन, एक बंदे के पास 3 डिवाइसेस है जहां से वो कंपनी की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरस पॉलिसी मैनेजमेंट, फायरवॉल पॉलिसी मैनेजमेंट, अटैक सरफेस रिडक्शन रूल्स, नेक्स्ट डिस्क एन्क्रिप्शन पॉलिसी, सिक्योरिटी बेसलाइंस, ये सारी सिक्योरिटी will help you to enroll to protect our enrolled devices. Apart from this, remote device action, जिसमें आप remote lock कर सकते हैं, reset passcode कर सकते हैं, wipe corporate data कर सकते हैं, perform full device wipe out भी कर सकते हैं। तो ये जो points हैं, these all are the points that you can manage device remote activity. Windows update में patching हो गया, right? Schedule update rings by device group, manage future device update, मॉनिटर अपडेट। आपको WSUS कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, SCCM लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंट्यून पे अगर आपकी डिवाइस इनरोल्ड है तो आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट है। पोर्टल को कहीं से एक्सेस किया जा सकता है, यूएस में कंपनी रन कर रही है, आप इंडिया में बैठ करके उसके डिवाइसेस को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। थिंक अबाउट, SCCM होता तो डेफिनेटली रिमोटली कितना काम कर लेते हैं। सो दीज ऑल आर द पॉइंट। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी की लिस्ट हैं जिनको आप अपने ऑन प्रीमाइसेस रिसोर्स या कंपनी के रिसोर्स के लिए मैनेज कर सकते हैं। दिस ऑल आर द बेसिक इंफॉर्मेशन, बैकबोन है आने वाले टाइम पे। दिस इज द गोल्डन पीरियड हर एक IT प्रोफेशनल्स के लिए जो अपने कैरियर को रियल में बूस्ट करना चाहते हैं, जो इधर उधर की न्यूज से हट करके फोकस लगाना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट में न्यूज देखोगे तो आपको 1000 तरीके की टेक्नोलॉजी दिखेगी, कोई डेवलप्स बोलेगा, कोई AI बोलेगा, कोई कोडिंग बोलेगा, कोई लैंग्वेजेस बोलेगा, कोई साइबर सिक्योरिटी बोलेगा, कोई बोलेगा CCNA कर लो, CCNP कर लो। यू शुड फोकस, जो आपका एक्सपीरियंस है उसी को यूटिलाइज करो, जो आसानी से आप समझ पाओ, जिसको इम्प्लीमेंट करने में आपको यू फील गुड कि मैंने ये कॉन्फ़िगर किया, मैंने ये सिक्योर किया, मैंने ये प्रोटेक्ट किया। सो these all are the long term kind of technology that help a lot. नेक्स्ट 5 से 7 साल तक ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जाने वाली है, ये ग्रो करेगी क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। कुछ भी चेंजेस आता है, माइक्रोसॉफ्ट की R&D टीम तुरंत उसको अपडेट कर देती है, राइट। सो you know that this is a very powerful platform. अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, this is the best way. अब कैरियर कैसे बनाएंगे? Teach Me Cloud always give you quality based content. तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जो अभी जस्ट बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है, एक क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है,
दिस इज Intune MD 102। पिछले वीक से क्लासेस स्टार्ट हुई। आप मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इसको डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो। सैटरडे कल है, कल इसकी सेकेंड क्लास होगी। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास कंप्लीट की है। और संडे परसों है, सैटरडे एंड संडे 8 PM IST से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। एंड इफ यू रियली वांट टू ग्रो विद 100% लाइव प्रैक्टिकल, देन यू मोस्ट वेलकम। दूसरा ऑप्शन है, आप www.teachmecloud.in पे जाओ, तो यहाँ पे भी मैंने एक सेम कोर्स अपलोड कर रखा है। यहाँ से भी डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं, आप वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और ये जो ट्रेनिंग है ना, दिस इज इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर Intune डिवाइसेस फ्रॉम पास्ट 3 years। तो आई नो अबाउट कि किस तरीके से टिकट्स आती है, कैसे आप उनको रिजॉल्व करोगे, और क्या क्या है इसमें पढ़ने के लिए। ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। Totally depend upon you, but please add skill to grow. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Do subscribe. You're on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye guys.